इतने समझ में आ गया ना। इंग्लिश हो हिंदी हो उससे फर्क हमको नहीं पड़ता, उससे तुमको फर्क पड़ेगा। समझ में आ गया ना। उस दिन जो मैंने बताया था उस क्लास में, ये जो डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम नहीं बताया था, सूक्ष्म तरंग, ये तरंग, वो तरंग, इसमें से मात्र यू भी और आई आर इसी के बीच में है सिर्फ दृश्य प्रकाश है, जैसे कर दिखाया है ना, ये दृश्य प्रकाश को दिखाया गया है। और बाकी सब जो मेरे कॉपी में टेबल बनाया हुआ था वो है। क्योंकि मान लो हम तो पढ़ा के निकल जाएंगे ना, लेकिन डिजिटल में रहता है ना, किताब वाला में थोड़ा अच्छा रहता है बनाया हुआ कॉपी से, क्योंकि प्रिंटिंग क्या हुआ है ना, हम तो प्रिंट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैंने बताया। अब इसको पढ़ेंगे और आगे हम लोग देखेंगे। अब देखो, से परमाणु संरचना, सीधा बैठो सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में। पहले पढ़ेंगे हम लोग शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। बताओ क्या होता है ऑर्बिटल? इधर है सर। हमको क्या पता, हमने हाथ मुँह धर दिया, तुमको उससे क्या दिक्कत है? बोलो ऑर्बिटल क्या होता है? हिंदी बोलिए। हिंदी बोले सर। उपकक्ष। अच्छा उपकक्ष। कक्ष के जो अंदर रहता है ना उसी को कक्ष के। हाँ बोले सर। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की रहने की संभावना होती है वही कक्ष। कक्षा कक्षा का वह भाग जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो, मैक्सिमम, तो उसी को जगह क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल बोलेंगे। तो उसका वो तो कह दिया था, ऑर्बिटल किससे इंडिकेट करते हैं? ऑर्बिटल से। ऑर्बिटल किससे इंडिकेट करते हैं सर? यही बॉक्स से। और बॉक्स एक बॉक्स में क्या इलेक्ट्रॉन होंगे? डायरेक्शन क्या होते हैं दोनों का? अपोजिट होते हैं। अब कैसे भरते हैं बाद में देखेंगे। तो अच्छा, मैंने ऑर्बिटल को बॉक्स से इंडिकेट किया। ऑर्बिटल का शेप क्या कुछ आकार होगा ना, तो वो जो होते हैं ना स्फेरिकल होता है, या स्फेरिकल होता है। क्या होता है ये? और डायरेक्शनल लेस, कोई दिशा उषा नहीं है। दिशा उषा रहेगा, तीर होगा ना कि तीर दिखा रहा है इस दिशा में, उस दिशा में है। ये शेप ऑफ एस ऑर्बिटल पता है ना क्या होंगे? जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होती है? अधिकतम होती है, उसी को ऑर्बिटल कहते हैं। और इसे बॉक्स से निरूपित किया जाता है। निरूपित सूचित किया है ना बॉक्स से, लेकिन शेप कैसा इसका है? तो स्फेरिकल होता है। और ये है, देख रहे हो ना, यही ऑर्बिटल। ये क्या है? ये मान लो 1s है ना। अच्छा, 1 का मतलब ये ऑर्बिटल नहीं तुमको दिख रहा है, इसमें कौन ऑर्बिटल है वो हम बताते हैं। ये क्या है? 1 क्या बताता है 1? कक्षा। एस क्या बताता है? ये उपकक्षा है। उपकक्षा, सब ऑर्बिट। तो ये 1s है। इसके अंदर देखो ये गोलका क्षेत्र दिख रहा है। हाँ। इसको बनाएगा तो क्या बनेगा? एक बनेगा ना सर्कल। हाँ। या इसको देखेगा तो एक सर्कल लग रहा है ना। यही होंगे ऑर्बिटल। लगभग गोल दिख रहा है ना। ये लगभग कैसा दिख रहा है? गोल दिख रहा है ना। ये लगभग गोल दिख रहा है ना। यही क्या होते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। 1s एवं 2s परमाणुओं कक्षक 1s 2s, 1s और क्या है? 2s परमाणु कक्षकों के लिए प्रायिकता घनत्व आरेख बिंदुओं का घनत्व उस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता घनत्व को दर्शाता है। जहाँ घनत्व अधिक है ना, जहाँ डेंसिटी क्या है? अधिक है, वहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होंगे? अधिकतम होंगे। 1s एवं 2s कक्षकों के लिए परिसीमा सतह आरेख इस प्रकार से दिखाया गया है। इस क्षेत्र का डेंसिटी है ना, इसमें पाया जाएगा। इसका देखो डेंसिटी इधर है, बीच में नहीं है, बीच में तो खाली जगह दिख रहा है, बगल में डेंसिटी दिख रही है। इसका सेंटर में नहीं, सेंटर के बाहर देखो डेंसिटी दिख रही है, इसका सेंटर के बाहर, यानी कि जहाँ डेंसिटी क्या होते हैं? अधिकतम होंगे। इसका मतलब हमको अनुमान लगता है कि यहीं पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ज़्यादा। जहाँ भीड़ अधिक वहाँ डेंसिटी अधिक, और जहाँ डेंसिटी अधिक वहाँ आगे अधिक मिलेगा। तो जहाँ 1s 2s जो भी कक्षे हैं उसके अंदर डेंसिटी अधिक पाए जाएंगे, इसका मतलब वहीं इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की संभावना क्या होती है? अधिकतम। और उसका शेप देखो, लगभग पूरा स्फेरिकल नहीं कर सकते, हम लोग मान चुके हैं स्फेरिकल। और इसका डायरेक्शन कोई दिशा उषा नहीं, बिंदु डॉट डॉट इस प्रकार से है,
कुछ आइडिया लगा इसके बारे में? या क्या होते हैं? स्फेरिकल। तो क्या कभी समझ में आता कभी नहीं पता चलता, कहता मान लेता तू, अब उसमें दिखाई तो पता चल गया ना, इसीलिए बुक खुलवाया PDF, क्योंकि उसका इमेज नहीं बना पाएंगे हम, वो तो प्रिंट किया हुआ, हम प्रिंटर मशीन थोड़े हैं, आइडिया लग गया ना। और उसका ये फिगर बनाए हुए हैं स्फेरिकल। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा, यानी कि इसमें जो 3 डायरेक्शन होते हैं ना XYZ, इसमें कोई नहीं, एक ही डायरेक्शन, कुछ हो नहीं, यानी कि सब बराबर, मतलब कोनो डायरेक्शन नहीं। तो इसको जो बुझना कोने को बुझो, ये हुआ। अब चलेंगे शेप ऑफ, और इस सब के बारे में डिटेल अध्ययन कहाँ करोगे? शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, शेप्स ऑफ, इसके अंदर क्या होती है, इसका प्रॉपर्टी क्या, उस पर हम इसमें अध्ययन करोगे। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं। यह डमरू आकार के होती है, यह डम शेप्ड होता है। किसका आकार का होगा? डमरू के आकार का होता है। यह इसमें दिशा होंगे, यह डायरेक्शनल होता है। और इसका डायग्राम हम दिखाने का प्रयास करते हैं। देखो यही है, जब देखेगा ना ऐसा मशीन से, जो मशीन दिखाएगा इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है, प्रोटॉन के अंदर क्या है, ऐसे दिखाई देगा। देखो ये क्या P लिखल है ना, और 2px है, यानी कि 2p मतलब क्या बुझता है तुम बताओ पहले हमको, इसका मतलब तो क्या समझता है? 2p का मतलब और बताए थे ना, बोलो तो। टोपी का मतलब 2 कक्षा में, और उसके S जो है मतलब वो उसका उप कक्षा है ना। ठीक है। 2p मतलब कक्षा नंबर कितना हो गया? 2 रोल नंबर 2, और उसके अंदर उप कक्षा कौन है? P है। ये 2p का फिगर है, तो 2p 2 दूसरा कक्षा, P सब ऑर्बिट, 2 क्या हो गया? ऑर्बिट हो गया ना, कक्षा हो गया। अब P सब ऑर्बिट हो गया, यानी कि दूसरा कक्षा के अंदर उप कक्षा होंगे, और उसके अंदर होंगे ऑर्बिटल, और वो क्योंकि P की बात कर रहे हो तो P ऑर्बिटल होंगे, समझ में आएगा ना। और वो ऐसे दिखेंगे, डमरू का आकार दिखते हैं, जब देखोगे उसको तो कैसे दिखते हैं वो, है ना डमरू का आकार का। और इसमें देखो डायरेक्शन है, इसका x 2px बोलेंगे तो इसमें 3 डायरेक्शन होते हैं, यानी कि इसका झुकाव होता है तीनों रूपों में, x की तरफ भी, y की तरफ भी, और z की तरफ भी। इसीलिए इसका झुकाव तीनों दिशा में होगा ना, तो इसे उन्हें क्रमशः px, py और pz से क्या करेंगे? सूचित करेंगे। इसका झुकाव किस 3 दिशा में होता है, जो फिगर में तुमको दिख रहा है ना, इसका झुकाव 3 दिशा में देखो। एगो x एक्सिस की तरफ है, झुकल है ना इसे चितंगा मारल, और दूसरा देखो y एक्सिस की तरफ है ना इसे, और दूसरा देखो z एक्सिस की तरफ। इसका झुकाव कितने रूपों में होते हैं? इसका डायरेक्शन होते हैं, हाँ देखो स्पष्ट चल रहा है, पता है इसमें डायरेक्शन x की तरफ है, x की तरफ बोलेगा ना इसको, अरे डमरू किधर है? x एक्सिस में डमरू रखल है। डमरू किधर है? y एक्सिस रखल है। डमरू किधर है? z एक्सिस रखल है, बोलेगा ना, इसकी दिशा उसमें है। इसीलिए इसमें कहा गया इसकी डमरू से होते हैं, डमरू का कारक होते हैं, डायरेक्शनल इसमें दिशा होते हैं। इसका झुकाव 3 रूपों में x y z तीनों में होंगे। अब P रोटी लेगा तो P में, क्योंकि P लिखल है ना, तो P के बारे में बात करेगा ना, S के बारे में बात कर सोचेगा यहाँ S कहाँ लिखे, यहाँ क्या लिखा है P, इसीलिए P के बारे में बात करेगा। S तो कह दिया है पहले मैंने। बोलो रामलाल, समझ में आ गया? दिखा देते तीनों डायरेक्शन में। ये मान लो y है, जो हम लोग सब दिन मानते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, और इसको क्या, देखो गड़बड़ हो गया, समझने का प्रयास करना, इसको क्या मान लेते हैं, अगले बार सही कर देंगे। तो x पर झुकाव होगा ना, तो x पर क्या बना देगा जी? डमरू। कुछ सही से बनाना डमरू, कुछ इस प्रकार डमरू बनेंगे। और कैसे बनाना है तुम्हारे सामने में डायग्राम है, ऐसे बनाना है। थोड़ा मेरा अगला प्रयास करेंगे बनाने का, सही समझ में आएगा ना। ये किधर झुकाव इसका हो गया? x में, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? px, मतलब p ऑर्बिटल का झुकाव किधर है? x एक्सिस की तरफ है, या इसका झुकाव होंगे y की तरफ। y की तरफ झुकाव होगा,
8 क्या करना, सीधा बना देना है। ये किसके तरफ झुकाव हो गया, वाई के तरफ, समझ में आ गया ना। इससे इसका झुकाव 3 डायरेक्शन में एक्स वाई, और तीसरा क्या होंगे, जेड हो गए। सुनो, पहले एटमॉन जानते थे क्या हुआ, उसके अंदर का बात, शेप का बात कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हो। पहले क्या एटम तो भी पता नहीं था, एटम क्या है, एटम के अंदर कितने बात देखे, कितना नहीं चला पता अभी तक में, सब एटम के अंदर वाला बात किए थे हम लोग। अब ये आगे और होगा, अब ये कितना थ्योरी आएगा। अब किधर झुकाव इसका होगा, जेड की तरफ झुकाव होगा। कुछ इस प्रकार से इसको बोलेंगे, इसका झुकाव किधर हो गया। तो ये चीज रखना है, एग्जाम में, किसी एग्जाम में नहीं आता है, सभा के लिए, जानकारी के लिए। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, डबल ये डमरू है ना, ये डबल डम शेप होते हैं। इसमें डायग्राम होंगे, यही है। डायरेक्शनल होते हैं, और इसका झुकाव डायरेक्शनल हो, इसका झुकाव 5 रूप में होगा। कितने रूप में, 5 रूप में। ये 2 गो डमरू इसमें रहता है, दिखाएंगे डायग्राम, ये है, यही है ना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड में होगा, सब में होता है 5 गो, 2 2 4 1 5। हाँ आया। इसका झुकाव कितने रूप में होंगे, जब देखोगे ना, जो मशीन से दिखता है ये सब चीज़, उसे तो परमाणु में देखना बड़ा मुश्किल है। अब सोचो वैज्ञानिक उसके अंदर भी घुस के इलेक्ट्रॉन है, उसका भी देख लिया वो कहाँ रहता है, सोचने वाली बात है। क्या हुआ, जैसे मान लो पाकिस्तान आतंकवादी देश हम मानते हैं, पाकिस्तान कौन देश है, अच्छा पाकिस्तान समझ लो एटम है, क्या है पाकिस्तान, और उसके अंदर इस प्रकार समझो, उसके अंदर ही ऑर्बिट है, उसके अंदर सब ऑर्बिट है, समझ रहे हो ना। आतंकवादी घर में घुस देखेंगे, अच्छा रे यहाँ बंदूक रखा है, तो इलेक्ट्रॉन हो गया, तो वहाँ रखे हो, वहाँ देख रहे हैं जा करके, उसका शेप कैसा है घर का, बंदूक का शेप कैसे, वही हुआ इसका शेप। ये सब इसमें क्या पाए जाते हैं जी, इलेक्ट्रॉन, इसमें रहते हैं इलेक्ट्रॉन। सोचो नहीं है, अरे तूने खुद बताया था ना कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जहाँ पाए जाने की अधिक होती है उसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो एस में रहेंगे इलेक्ट्रॉन, पी में रहेंगे, डी ऑर्बिटल में रहेंगे, तो वो एस में रहेगा तो वो स्फेरिकल शेप का होगा ऑर्बिटल, जब एस में रहेंगे, तो पी में रहेंगे तो डम शेप्ड का होंगे ऑर्बिटल, नहीं होंगे, डम शेप्ड का ऑर्बिटल होंगे, और डी में होंगे तो कैसे होंगे, डबल डम शेप्ड। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा था ना, एस में इतना, पी में इतना, डी में इतना, एहने घर में रहता है वो। एस में 2 गो देगा तो वो बैठल रहेगा 2 गो, पी में देगा तो 6 गो, एस 2 पी छोटी 10 होता है ना, 6 गो देगा तो या तो एक्स में मिलेगा 6 गो, या तो वाई में, या तो किस में मिलेंगे, जेड में मिलेंगे, किसी में रूप मिल सकते हैं। और डी के बात करेंगे तब क्या होंगे, डी के बाद ये डबल डम शेप्ड होते हैं, और ये क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। इसमें क्या होंगे, दिशा होंगे, दिशा एस पी में भी और दिशा डी में भी दिशा है। तो ये डबल डम शेप्ड होगा, किस किस में होंगे, ये इसका झुकाव 5 रूप में होगा, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। डायग्राम बना के सबको दिखा देते हैं। ये 5 रूप में इसका क्या होती हैं, झुकाव, कैसे कैसे देखो, एक्स वाई, फिर समझ में आ गया ना। तो अब चलो डायग्राम बनाते हैं, एक्स वाई में किस प्रकार से इसका झुकाव होंगे। यही है एक्स वाई में झुकाव, देख रहे हो ना। यानी क्या बनाना है, डमरू 2 गो डमरू, एगो एक्स में एगो वाई में। एगो डमरू थोड़ा सा बड़ा बनाना, एगो डमरू थोड़ा सा छोटा, नहीं दोनों सेम साइज का बनाना, मैंने थोड़ा बड़ा छोटा कर दिया, सेम साइज का दोनों बनाना। एगो डमरू बनाना एक्स में, इससे बन गया डमरू। एगो डमरू किससे बनाएगा,
ओहो, ये बन गया y में, ये किसका बन गया? dxy का। अब बनाएंगे dyz का। आज नहीं आता, है नहीं सर, आराम करता, भरत परेशान हुआ है। नहीं सर, तो नींद गाँव में सबको पता, अंकित आया था। तो सबको पता जी, किसको नहीं है पता व्हाट्सएप मैसेज कर देना, अंकित भी आया था वो प्रोग्राम में। छूट गया था अंकित का फेस। अब क्या बनाएगा? dx वाई जेड, तो वाई की तरफ दिखाओ। फिर वाला फोटो ये वाई की तरफ हो गया, किसकी तरह बनाओगे? बनाने की सीखा किससे बनता है, बन जाएगा ना। ये किसके तरह बन गया? बन गया डी। अब क्या बनाएंगे? एक्स जेड की तरफ। ये पढ़ा का छोड़ देंगे, नहीं पढ़ा पाते हैं, जैसे थक जाते हैं। पेन थोड़ा सा हो रहा है इसमें चेस्ट में। सर अब वाई जेड, अब क्या बनाएगा? एक्स जेड बनाओ। एक्स, और उसके बाद क्या बनाएंगे हम लोग? जेड। ये बन गया ना। अब एक्स स्क्वायर माइनस क्या बनाना है? वाई स्क्वायर। चलो यहाँ बना देते हैं। पूरा ये दीजिएगा ना, पुराने में आप भी जो है ना कनो पूरा। इसलिए सुबह से धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कर रहा है नहीं, उतना नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस क्या है? वाई स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स में से क्या घट रहा है? रेस्ट नहीं ले रहे हैं कभी, इसीलिए रेस्ट लेना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स बड़ा और वाई क्या होंगे? छोटा। इसमें एक्स को बड़ा दिखाओ, बंद रख दें 2 दिन क्या? एक्स और ये वाई हो गए। ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस लास्ट। डी जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है ना, तो जेड में दिखाओ। ये कुछ इस प्रकार से है ना। जेड स्क्वायर है, चूंकि यहाँ थोड़ा सा डार्क कर दो, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर छल्ला बना दे डार्क करके। ये हो गया, ये जो है सर खत्म। वो सब नहीं है, वो तुम्हारे सिलेबस में बाहर का है। सब चीज़ इंटेलिजेंट थोड़े है। इतना समझ में आया? चलो आज यहीं तक, आगे कल भेजेंद्र